ट्रंप सरकार कहती है कि हम अमेरिका से खतरनाक अपराधियों को बाहर निकालेंगे, पर जब असली आंकड़े सामने आए तो कहानी तो कुछ और ही निकली। जी हाँ, एनबीसी न्यूज ने आईस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का डेटा निकाला और उसमें जो खुलासा हुआ है उसने काफी लोगों को चौंका दिया है। खुलासे के अनुसार जिन अपराधियों को पकड़ने की बात की जा रही थी उनमें से बस एक छोटा सा हिस्सा ही पकड़ा गया है। तो पूरा मामला क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जब इलेक्शन चल रहे थे, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाई हम खतरनाक क्रिमिनल्स को अमेरिका से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा था कि 13,000 हत्यारे और 15,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के दोषी लोग आईस की लिस्ट में हैं, पर वो बाहर खुले घूम रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि ये विशियस क्रिमिनल्स हैं और बाइडेन हैरिस सरकार इन्हें नहीं पकड़ रही है। लेकिन अब जब डेटा सामने आया तो ट्रंप की ही सरकार इस लिस्ट के सिर्फ 6 से 11% लोग ही पकड़ पाई है। बाकी लोग अभी बाहर है। अभी तक यानी कि अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक आईस ने करीब 2 लाख लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इनमें से 65,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन जो ज्यादातर केस हैं वो इमिग्रेशन या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सीरियस अपराधियों की। तो देखिए 752 लोग हैं जो पकड़े गए हैं जिन पर हत्या का केस है, जबकि लिस्ट में 13,000 से ज्यादा लोग थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6% लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा करीब 1700 सेक्सुअल असॉल्ट के दोषियों को पकड़ा गया है, जबकि टारगेट था 15,000 से ज्यादा दोषी, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 11% टारगेट अचीव हुआ है। बाकी जो 90% से ज्यादा हैं वो अभी भी आईस की लिस्ट में हैं पर पकड़े नहीं गए हैं। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। बात यह है कि जो लोग आईस की कस्टडी में हैं उनमें से आधे से ज्यादा का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब आईस ज्यादा फोकस कर रही है उन लोगों पर जो सिर्फ इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, भले ही उन्होंने कोई गंभीर अपराध न किया हो। ट्रंप के कुछ अपने नेता भी अब सवाल उठा रहे हैं, जैसे टोनी जो रिपब्लिकन नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 1,000 लोगों को पकड़ रहे हैं और उनमें कोई भी क्रिमिनल नहीं है तो क्या वाकई अमेरिका की सुरक्षा बढ़ रही है। अब देखिए जो नेता ने बात कही है, बात में तो दम है। वहीं एक सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि असल में ट्रंप सरकार का फोकस अब बदल चुका है। अब वो सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि हर इल्लीगल इमिग्रेंट को निकालने की कोशिश में लगी है। मतलब जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है, सिर्फ उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी अब टारगेट में आ गया है। इसीलिए अरेस्ट के नंबर तो बढ़ रहे हैं पर असली जो खतरनाक लोग हैं उनकी संख्या फिर भी कम है और वो ज्यादातर लोग अभी बाहर हैं। आखिर में जनता को दिखाना है कि भाई देखो हम कितने सख्त हैं, पर अंदर की अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी और नंबर्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर है। तो देखिए भाई ये बात तो साफ हो गई है कि आंकड़े एकदम चीख कर कह रहे हैं कि सरकार की बातें तो बड़ी हैं, लेकिन जिन्हें पकड़ना था वो अपराधी अभी भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। और जिन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया, जो निर्दोष लोग हैं, जो टैक्स भी भरते हैं और बामुश्किल अपना परिवार चला रहे थे, लेकिन उनके पास सिर्फ कागज नहीं है, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। तो क्या ये फेयर है? क्या ये जस्टिस है? क्या ट्रंप को अपराधियों पर फोकस नहीं करना चाहिए? आप जो भी मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डेपोटेशन और वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट लेकर आती रहूंगी हर दिन सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।